अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ आपको बताती हूँ चलते हुए, क्योंकि मेरी आज संडे का दिन था। तो मेरी जेठानी की लड़की ने बोला कि चलो चाची आज घुमा के ले आओ आप कहीं मुझे। तो मैंने कहा चलो। फिर मेरी जेठानी भी तैयार हो गई, हम दो तीनों लोग और उज़ैर, हम चारों लोग निकल गए हैं अपनी सवारी लेके घूमने के लिए। और हमें जाना था कहीं और, हम पहुँचने जा रहे हैं कहीं और। हमें जाना था नवी पार्क, तो उसमें फिर हम चले गए मेडिकल पार्क। तो अब देखते हैं खुला है कि नहीं खुला। जब हमने देखा कि ये खुल नहीं रहा तो हमारा तो हो गया मूड ख़राब। अब यहाँ से हम जाना पड़ेगा, फिर हम वहाँ जाना पड़ेगा। फिर हमने सोचा यहीं पे पास में एक पार्क और है, उसमें चले जाएंगे। तो उसमें हम जाने लग गए। बैठे वाले भैया ने यहीं छोड़ दिया कि मुझे इधर जाना है, तो हम थोड़ी दूर पैदल चले। पैदल चलने के बाद उजैर जो है वो परेशान हो रहा था, क्योंकि वो कह रहा अम्मी पैदल नहीं चलूँगा, चलो बैटरी रिक्शा करो। तो थोड़ी देर हमने पैदल चले, मस्ती वस्ती करी, बातें बातें करके चलते रहे। अच्छा लग रहा था, मतलब मौसम भी अच्छा हो रहा था, बादल आ हो रहे थे। और इस साइड आते हुए भी, इस टाइम घूमते हुए भी अच्छा लगता है। जैसे पैदल भी हम घूमे ना तो अच्छा लगता है। उसके बाद हमने बैटरी रिक्शा कर लिया था। बैटरी रिक्शा कर लिया हमने वहाँ के लिए, नवी पार्क के लिए। हाँ पहुँच गए हैं। फिर हमने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर जाने लगे। वो जैसे ही हम अंदर गेट के गए तो वहाँ पे वो भैया बोलने लगे ये कितने साल का है उज़ैर को। मैंने बोला ये मेरे मुझे 6 साल का लेके 6 साल का, मतलब वैसे 10 साल का है ये। और मैंने बोला 10 साल का है। और फिर उन्होंने कहा 10 साल 5 साल के बच्चे का टिकट लगेगा। तो मैंने इनका टिकट भी लो। तो फिर मैंने इसका भी टिकट लिया कि मैंने कहा चलो बच्चे को लेके आए हैं तो लेते हैं। इनका टिकट लिया, फिर अंदर गए हम। और अंदर का नज़ारा भी बहुत प्यारा था। हम एक बार और पहले आ चुके हैं यहाँ पे, उस टाइम भी अच्छा लगा था। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या बना हुआ है, इसको अब समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। अब मैंने तो पहली बार देखा है यहाँ पे ये, क्योंकि हम इस साइड से नहीं आए थे, पहले दूसरी साइड से आए थे, तो इसलिए मुझे पता नहीं यही है क्या ये। तो आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइएगा जो अलीगढ़ वाले हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक खूबसूरत सा नज़ारा, इतना खूबसूरत हरा भरा, देख के दिल को भी सुकून और दिमाग को भी सुकून मिलता है कि ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है हरा भरा देख के। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है। बच्चे झूला झूल, बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी झूला झूल रहे हैं। सब लोग ऐसे लगा, अच्छा लगा। फिर मैं और उन्हें ने थोड़ा सा अपने पैरों का शॉट वगैरह लिया कि हम थोड़ा सा लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। फिर उसके बाद आगे चल के हम गए। मैंने कहा थोड़ी देर हम बैठ भी लेते हैं कहीं पे। उज़ैर फिर झूले झूलने की जिद करने लगा, तो मैंने बोला अब यहाँ पे मत बैठो। वो टूट रहा था झूला उस साइड से, तो मैंने कहा दूसरी साइड चलते हैं। तो दूसरी साइड देखा तो वहाँ पे भी भीड़ बहुत थी, मतलब लड़कियाँ औरतें ज़्यादा थी। तो इसकी वजह से मैंने उज़ैर को झूला नहीं, मैंने कहा रहने दो तुम। फिर हम थोड़ा कहा हम उधर चल के बैठते हैं थोड़ी देर। थोड़ा सा यहाँ पे एक ये जगह बहुत अच्छी थी, यहाँ पे मतलब फ़ोटो क्लिक कर लो, वीडियो बना लो, अच्छा मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने वीडियो में इसको भी लिया थोड़ा सा। मैंने कहा आप लोग भी देख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने अब उज़ैर को उस वाले झूले पे नहीं बिठाई, ये टूट नहीं रहा था, उधर वाला टूट रहा था। तो इस पर बिठा के थोड़ा सा मैंने कहा चलो चलो मैं झूला दे रही हूँ। एक साइड में बैठ गई पैर करके, और इनको थोड़ा सा ऐसे मैं झुला दिया, तो ये झूल रहा था, खुश इतना हो रहा था। मैंने कहा चलो बच्चे का दिल लग गया, अच्छा है कि उसका मन तो लग गया। बहुत देर से उदास सा था कि मतलब कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा इस झूले भी झूल लो, तो मना कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं झूलूँगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही थी, तो ये थोड़ा भीड़ से घबराता है, तो ये जाता नहीं है वहाँ पे। तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब चलते हैं फिर घर। यहाँ बच्चे इस तरीके से झूल रहे थे, मैंने थोड़ा वीडियो इनकी भी बना ली। मैंने कहा आप लोग देखिए बच्चों कितना इंजॉय कर, बच्चों को इंजॉय करवाना चाहिए, संडे के दिन घुमाने ले जाना चाहिए, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और हम लोग घर में रह के भी हमारा भी दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है। फिर इस बार मैं और उन्हें का, अब हमने एक आध वहाँ वगैरह ली, थोड़ा खींचे। उन्हें का ने तो बहुत, उन्होंने कहा चाची मतलब अच्छे फोटो हैं, तो उन्होंने खींचा, फ़ोटो खींचते रह गए। ये मेरी जेठानी चली गई, तो उनको फिर मैं वेट कर रही थी वो हमारा। तो फिर मैंने बोला चलो, हमने कैसे बोला कि चलो अम्मी वेट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा चलो तो ठीक है चलते हैं। हमने बहुत सारी सेल्फ़ी वीडियो बनाई, क्योंकि अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर उसका बैट वाले भैया से हमने पूछा, तो ज़्यादा पैसे बोल रहे थे। इधर उज़ैर ये भेलपूरी मांग रहा था, तो मेरी जेठानी कहने लगी कि इन इससे मत देना, ये अच्छी नहीं मिलती यहाँ पे, अच्छी नहीं होती है।
प्लस इसके मुंह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, छाले हो रहे हैं, जिसकी वजह से मिर्च वगैरह की चीज़ नहीं खा पा रहा। वो सोच रहा होगा कि मैं खा लूँगा, लेकिन मैंने नहीं दिलाया, मैंने पॉपकॉर्न वगैरह ही दिला दिया था उसे। तो फिर ये वाले भैया वहाँ पे तो वो ले गए हमें, हम उसमें बैठे, हमने थोड़ी सी फिर से हल्की सी फ़ोटो खींचे इसमें भी, और फिर हम निकल पड़े हैं घर की। फिर दोधपुर में मेरी जेठानी ने यहाँ पे बेकरी है, यहाँ से बहुत ही ढाबे मिलते हैं यहाँ पे, तो जहर को हमने दे दिया है खाने के लिए। पूछ रहे थे क्या है, तो मैंने एक खाने के लिए दे दिया कि टेस्ट करके बताओ कैसा। पहुँच गए हैं घर, और आज इतना थक गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कितना चलें, क्योंकि हम चलते नहीं हैं, एक तो चलते नहीं, इसकी वजह से ऐसा लगता है कितनी थकान हो गई है। फिर उसके बाद में ये जीना भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था मेरा कि कैसे चढ़ के जाऊँ, इतना थकान सी लग रही थी। ये तो पूरा ब्लॉग चलते चलते ही बनाया है। फिर उन्होंने कहा मुझसे पूछें चाची फ़ोन दिखा दो थोड़ी देर, मुझे वो फ़ोटो लेने हैं, फ़ोटो और वीडियो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं अभी वीडियो को एंड कर देती हूँ, तो